हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक करेंगे। तो ये श्लोक है, जितात्मनः परिशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानपमान्योः। इसका भावार्थ है, मीनिंग है श्लोक का, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जिसने अपने हमने एक कहावत सुनी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो जिसने कहते हैं मन को जीत लिया, मन को जीत ले मतलब मन की नहीं सुनता, अब मन उसकी सुनता है, तो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब आज देखो, आज के चैंटिंग के सेशन में 5 लोग थे, और कोई ऐसा टाइम भी था कि मैं होते थे, आंटी होते थे, या समटाइम्स मैं अकेली भी होती हूँ सेशन में, ठीक है। तो जिन लोगों ने आज सेशन ज्वाइन किया चैंटिंग का, उन्होंने मन को जीता है तभी तो ज्वाइन किया। आप ऐसे थोड़े ना थे पहले, पहले थोड़ा ना ऐसे 5 बजे उठना, है ना, ये सब करना। तो आज के चैंटिंग के सेशन के बाद क्या लगा, मन पे थोड़ी सी विजय प्राप्त हुई ना, अदरवाइज सो भी सकते थे। किसका मन नहीं करता, किसका मन करता है सुबह जल्दी उठने का? नहीं मन करता, सोए रहो। तो मन को जीता इसलिए चैंटिंग के सेशन में आई, चाहे किसी ने एक माला भी किया, लेकिन किया। तो जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया। अब मन को जीता, चैंटिंग किया, इतनी बार भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम और भगवान एक समान है। इवन भगवान के नाम में तो भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। तो पाया ना परमात्मा को मॉर्निंग में। अब हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर चैंटिंग? अच्छा लग रहा होगा, है ना। यू आर फीलिंग थोड़ा शांति, आनंद आया होगा भगवान का नाम इतनी बार लेके। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। ये जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान महसूस होता है, ये हमारे मन के भाव हैं, जिनके कारण हमें ये फील होता है। सर्दियां बहुत हैं, आप मानना शुरू कर दो, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, आपको ज्यादा ज्यादा सर्दी सताने लग जाएगी। गर्मी को महसूस ज्यादा करना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा गर्मी है, नहीं खड़ा जा रहा, सूरज की धूप है। एक बार महसूस करना बंद करके देखो, गर्मी लगनी उतनी ज्यादा बंद हो जाएगी। और जो सुख दुख भी महसूस होते हैं, मान अपमान, ये हमारे मन के भाव हैं। तो कई बार जैसे आपके साथ कुछ कुछ भी हुआ, लाइक कोई अनप्लेजेंट सी घटना होगी घर पे, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको मन पे बात बहुत ज्यादा लग गई। अब मन पे बात लग गई तो आप किसी के पास जाएंगे अपना मन हल्का करने की, उसने मेरे को ऐसा कह दिया। अगर तो वो बंदा समझदार हुआ, जिसके सिर पे आपने कंधा रखा, अगर तो वो समझदार हुआ, तुम क्या बोलेंगे कि मेरे साथ तो सारा दिन ये बात चलती रहती है, ऐसी बातें होती रहती है, इट्स नॉर्मल थिंग, इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, भगवान की भक्ति करना, इन कामों में क्यों ध्यान लगा रखा है? इट्स नथिंग, ये चलता रहता है, ठीक है। तो आपका दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हमें किसी ने बोल दिया, नहीं यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अच्छा तेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं घर पे, मुझे तो नहीं पता था, हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया था, तो आपका दुख और बढ़ जाएगा कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूँ, ठीक है। तो ये मन का भाव है, ये मान अपमान भी मन का भाव है। अगर आप सोचो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अगर सामने से कोई बंदा गाली भी निकाल रहा हो तो किसको निकाल रहा है? शरीर को। तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो हूँ आत्मा। तो आत्मा को तो गाली लगती नहीं है, तो गाली निकाले क्या फर्क पड़ता है? तो संत संत क्यों होते हैं? ये जितने आपको महाराज जी दिख रहे हैं, जो है, जो जो एक्चुअल में संत है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो संत क्यों है? क्योंकि उनको मान अपमान, क्रोध, द्वेष, राग इसमें फंसे हुए नहीं, इनसे ऊपर चले गए, इसलिए वो संत हैं। हमें गुस्सा आता है अभी भी, हमें वो हमारे लिए कुछ बोले, हमें लगता है कि क्यों ऐसा बोला, हम तो ऐसे है ही नहीं, हमें वो भाव है, इसलिए हमें दुख सुख फील होता है। और संतों के सामने कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी। कोई उनको अच्छा बोल गया तो भी खुश है, कोई बुरा बोल गया तो भी खुश है, वो मन से नहीं लगाते। तो अगर किसी ने मन को जीत लिया, इट मीन्स आपने परमात्मा को पा लिया। हम्म।
तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वस्तु प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। अब आपको पता है, आप सब लोगों के हृदय में भगवान बैठे हैं चतुर्भुज रूप में। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आपके ऊपर कोई भी कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपने किसी फ्रेंड के पास, किसी रिश्तेदार के पास, इवन किसी के पास मत जाओ। सबसे पहले, सबसे नजदीक कौन? भगवान। जो चतुर्भुज रूप में आपके हृदय में बैठे हैं, उनको मन की बात बताओ। उनके पास आपकी समस्या का समाधान करने का तरीका है, किसी और के पास नहीं है। तो जो जन जन के हृदय के रूप में, हृदय में भगवान बैठे हैं चतुर्भुज रूप में, उनसे मन की बात करो, उनका ध्यान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। वो आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। और हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म भगवान की सेवा करने के लिए हुआ है, खुद के लिए घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। लक्ष्य हमेशा याद रखना। जिसका लक्ष्य क्लियर नहीं है ना, तो जिंदगी लग जाएगी लक्ष्य को ढूंढने में, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको पता है बहुत सारे लोग जीवन में क्यों फेल हो जाते हैं? जीवन में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई गोल नहीं है। अगर उनको पूछा जाए ना आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? तो कोई एम नहीं। अगर एम भी है तो एक स्पेसिफिक एम नहीं है। जैसे सपोज़ कोई बोलेगा मेरी ज़िंदगी का एम है पैसा कमाना, तो कितना पैसा कमाना है जी आपने? नो नो स्पेसिफिक एम, पता नहीं जी बहुत सा कमाना है। पहले तो गोल बनाओ, फिर उस गोल को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। अपने बड़े गोल को छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड करो, फिर जाके एक दिन अल्टीमेट गोल अचीव होता है। मैं ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही, आपके जीवन में आप किसी भी एरिया में प्रोग्रेस करना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंस है, कोई भी चीज़ है। सबसे पहले गोल निश्चित करो। और स्पिरिचुअलिटी में हमारा अल्टीमेट गोल एक ही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में, इसी जन्म में। अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है। आज से ही प्रयत्न करूँगा, अभी से प्रयत्न करूँगा या करूँगी, राइट? स्पेसिफिक गोल बनाओ। गोल ऐसे हवा में नहीं होते। मतलब मुझे हवा वाले गोल ना कभी अच्छे नहीं लगते। मुझे ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, मुझे ज़िंदगी में गाड़ी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होना चाहिए। अरे भई गिव इट्स अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड टाइम, तब तक क्या अचीव कर लेंगे? हमारी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी चली जा रही है, सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, उसी रूटीन में फँसे हुए हैं। कोई रूटीन ही नहीं है, बस ऐसे ही मतलब करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर माला बढ़ानी है, तो कब तक बढ़ाऊँगा? तब वो दिन आएगा जब मैं एक माला एटलीस्ट स्टार्ट कर लूँगा। एक माला आप स्टार्ट कर पाएँगे। और कब वो दिन आएगा जब मैं 1 से इसको 2 कर पाऊँगी। गिव स्पेसिफिक एम टू योर लाइफ। इवन अगर आप भौतिकवादी हैं, आपको संसार की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, तो आई विल गिव यू अ वेरी, वेरी नाइस टिप। मैंने अपने जीवन में बहुत अप्लाई किया है। ख़ैर अभी तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 इयर्स हुए हैं। आपके जो भी ज़िंदगी के लक्ष्य हैं, उनको एक पेपर पे लिखो। जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं, यू वांट अ नाइस हाउस, यू वांट अ बिग कार, आपको एक अम, अच्छा-सा बैंक बैलेंस चाहिए, जो भी चाहिए उसको लिखो एक पेज पे। पेज पे लिखो और उसको रखो कहीं पे। आप थोड़े दिनों के बाद वो पेज उठाएँगे ना, आपके बहुत सारे गोल अचीव हो चुके होंगे। सबसे पहले गोल निश्चित करो। और भक्त के लिए तो सांसारिक चीज़ें ख़ैर काम की नहीं होती, लेकिन अगर मन भी है इन चीज़ों को पाने का, एटलीस्ट कहीं पे लिख के रखो। मतलब मेरे से ये एक्टिविटी, आज से मैंने ये एक्टिविटी कब करी? व्योम हुआ उसके बाद करा, तो इट्स बीन 10 इयर्स बैक। मैंने एक कोर्स अटेंड किया था और उसमें मुझे बोला गया कि ऐसे-ऐसे अपने गोल लिख के एक पेपर पे रखो। अभी मैंने जब घर शिफ्ट किया 6 मंथ्स बैक, आई ओपन्ड दैट पेज, समहाउ आई गॉट दैट पेज एंड आई ओपन्ड दैट पेज, और मेरे सारे गोल अचीव हो चुके थे। एंड दैट वाज़ रियली अमेजिंग। उसमें मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी, मैंने लिखा हुआ था ड्राइविंग से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे 3-4 एक्सीडेंट्स हो गए। तो आई रॉट देयर कि मुझे ड्राइविंग आ जाए। तो मैंने ड्राइविंग का एम अचीव हो गया, मेरे पास अपनी गाड़ी, वो सारे एम अचीव हो चुके थे। आपको भक्ति में अपने लिए लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। आज मैंने किस काम को करते हुए भगवान की भक्ति करी, किस काम को करते हुए नहीं करी। अपने आप से जब इम्प्रूवमेंट होती है ना, परफेक्शन क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट अपने आप से लड़ाई है, किसी दूसरे से नहीं आप लड़ रहे हो, आप अपने आप से लड़ रहे हो। अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। राइट? तो ये मतलब एक स्पेसिफिक गोल बनाओ, उनको अचीव करने की कोशिश करो। और ये फालतू की जो बातें हैं ना, इसने मुझे ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया, मेरा मन दुख गया, अब इस चीज़ के ऊपर हम 5 दिन सोचते रहेंगे और दिमाग खराब कर लेंगे, छोड़ दो।
ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी हैं, उनको करोड़ों लोग गलत बोलते होंगे, करोड़ों लोग उनके बारे में अच्छा बोलते होंगे, तो मोदी जी को क्या फ़र्क पड़ता है भई बताओ? अब बॉलीवुड एक्ट्रेस है, करोड़ों लोग उनके बारे में अच्छा बोलते होंगे, करोड़ों लोग बुरा बोलते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उनको? हाँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो मान-अपमान में उलझे हुए हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है? अब सोचो किसी टाइम पे आप क्लास में फर्स्ट आए थे, कितना बड़ा दिन था लाइफ़ का। वो स्टेज पे जाना, वहाँ से एक ट्रॉफ़ी मिलना, सब लोगों ने क्लैपिंग करी, घर पे शाबाशी मिली, सब कुछ। आज वो ट्रॉफ़ी पता नहीं कौन से कूड़े-करकट के डिब्बे में, कहाँ डब्बे में बंद पड़ी है। जो उस टाइम पे मान मिला था, आज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसी प्रकार याद करो कोई घटना जब आपका किसी ने बहुत ज़्यादा अपमान किया था, आपको ऐसा लगा था अब मैं घर से बाहर भी कैसे निकलूँ, मेरी बहुत इंसल्ट होगी। लेकिन कितनी देर लोगों ने उस अपमान को याद रखा। लोग भूल जाते हैं, लोग मान को भी भूल जाते हैं, अपमान को भी आपके भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रखते, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं ना जो इन चीज़ों के ऊपर दिमाग खराब करना, आज मेरे साथ ये घटना होगी, उसका विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना, लीव इट, लीव इट। हुँ, अगर आज आपकी ज़िंदगी में सुख है, डेफ़िनेटली कल दुःख आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो ऐसे ही लाइफ़ का सर्कल ही ऐसे चलता है, ठीक है? सुख है तो दुःख आएगा ही आएगा, अगर दुखी चल रहे हो तो सुख आएगा ही आएगा, ये तो सर्कल ऐसे ही घूमेगा। आपने अपने आप को ऐसा बनाना है, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, मैं हमेशा आनंदित रहूँगा। वो कैसे रहेंगे? जब आप सुख की, खुशी की तलाश बाहर करने की बजाय अपने अंदर करोगे। खुशी अंदर होती है, महात्मा लोग क्यों ज़्यादा खुश होते हैं? क्यों संत लोग खुश होते हैं? कोई अच्छे कपड़े तो पहने नहीं हुए, कोई मर्सिडीज़ में तो बैठे नहीं है, ऊपर एसी तो चल नहीं रहा, गर्मी में बिना कपड़ों के, बिना खाए-पिए बैठे हैं, नाम जाप किए जा रहे हैं, दे आर हैप्पी क्योंकि उन्होंने इंटरनल खुशी ढूँढी है। हम रोज़ खुशियाँ ढूँढते हैं चीज़ों में, तो चीज़ें तो परमानेंट नहीं है, जो चीज़ें टेम्परेरी है, वो आपको परमानेंट खुशी कहाँ से दे देंगी? हम खुशी ढूँढते हैं मान में। बच्चे सम्मान करेंगे आई विल बी हैप्पी। तो बच्चे सम्मान नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी मैं दुखी रहूँगा। आपकी खुशी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने अपने माइंड को क्या कमांड दी है। अगर आपने खुश रहना ज़िंदगी में चूज़ किया तो आप हर हाल में खुश रहेंगे, हर हाल में बिकॉज़ यू हैप्पीनेस इज़ बीइंग चोज़न बाय यू। और अगर आपने स्ट्रेस लेने की कसम खाई है ना कि मुझे स्ट्रेस लेना है, मुझे दुखी रहना है, राइट? तो इट्स योर चॉइस। आपको मच्छर भी काटेगा, आपको मच्छर भी दुखी कर जाएगा। आपको कोई भी अल्लाह-वल्लाह पूरी दुनिया का बंदा आएगा, बोलेगा तुम तो गधे जैसे लगते हो और हम दुखी होके बैठ जाएँगे। आपने अपने आप को दूसरों के हाथ की फुटबॉल नहीं बनाना कि दूसरा बंदा आपके बारे में आके एक ओपिनियन देके जाता है और आप गिर जाते हैं। दूसरा बंदा आपके बारे में आके अच्छा बोल के जाता है, आप फूल जाते हैं, ऐसा नहीं। मेरी खुशी मेरे हाथ में है और मैंने खुश रहना चूज़ किया है। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में। हुँ? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं खुशी के, क्या क्यों मैं खुश रहूँ हर हाल में? क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। मैं उनका दास हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ, जो लक्ष्मी माता के पति हैं, मैं उनका फ्रेंड हूँ। तो दुनिया के सबसे पूरे सृष्टि के सबसे बड़े जो हैं, वो मेरे मित्र हैं, इस बात को सोच के खुश हो जाओ। मैंने सुबह माला करी, कितने लोग हैं जो सुबह उठ के माला करते हैं, इस बात पे खुश हो जाओ, राइट? हम रोज़ सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ते हैं, कितने लोग हैं पढ़ पाते हैं, इस बात पे खुश हो जाओ। तो अगर आप खुशी को चूज़ करेंगे, आप खुश रहेंगे, अगर आप दुःख को चूज़ करेंगे, आप दुखी रहेंगे। अगर आपके मन को आपने कमांड दे दी कि मेरे को बंदा कोई आके बुरा बोल के जाए और मैंने बुरा मानना है, तो सच मानिए, यकीन मानिए, ज़िंदगी के 70-80 साल निकल जाएँगे बुरा मानने में और जो लक्ष्य है वो कहीं पे गायब हो जाएगा। बाहरी चीज़ों को जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उठा के बाहर फेंक दो मन से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा गालियाँ दे, गधा कहे या आपको बोले आप बहुत बड़े बहुत सुंदर हो। कोई भद्दा कहे, सुंदर कहे, काला कहे, गोरा कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, लेके नहीं आना मन में, राइट? एक बार एक बौद्ध भिक्षुक था। बौद्ध भिक्षुक को सिखाया जाता है कि स्त्री से दूर रहो। तो उन्होंने स्त्री के से दूर रहना होता है, स्त्रियों के संग से। तो वो एक बार 2 शिष्य थे भगवान बुद्ध के, वो रास्ता पार कर रहे थे। रास्ता पार कर रहे थे तो एक महिला थी, बहुत सुंदर थी, उसको तैरना नहीं आता था। तो उन्होंने भिक्षु से कहा कि आपको अगर तैरना आता है या अगर बहुत कृपा होगी, अगर आप मुझे अ, उठा के ये रास्ता पार करवा दें, नदी के उस पार जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बौद्ध भिक्षुक ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं उठाऊँगा आपको, हमारे तो मतलब गुरुजी ने बोला है कि ऐसी आज्ञा नहीं है स्त्री संघ की। दूसरे बौद्ध भिक्षु ने उठाया और रास्ता पार करवा दिया उसे, ठीक है।
अब पहले वाला अपने आप को बड़ा महान समझ रहा है कि देखो इसने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया, एंड आई एम वेरी वेरी लाइक प्राइड मैन कि देखो मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और मैंने तीसरे को हाथ भी नहीं लगाया। काफी दूर चले गए, बहुत दूर। उसके बाद पहला दूसरे से बोलता है कि देखिए आपने गलत काम किया। अपने भगवान, आपने उस स्त्री को हाथ लगाया, हाथ क्या लगाया, उसको उठा के आपने नदी पार करवाई। ये तो बहुत गलत काम है, आपने गुरु जी की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया महात्मा बुद्ध की। और दूसरा शिष्य हंसने लगा। वो कहता है कि मैं उस स्त्री को वहीं पे छोड़ा है किनारे पे, लेकिन आप कैसे हैं, आप आपने अभी तक उस स्त्री को पकड़ रखा है। तो बात को एक ने उठा के भी छोड़ दिया किनारे पे, उसके विषय में सोचा नहीं दोबारा कि मैंने एक स्त्री को हाथ लगाया तो उसको किनारे पे सोचा था। लेकिन दूसरा भिक्षुक वो जंगलों तक उस स्त्री को अपने साथ ले आया, कैसे, माइंड में। और एवरीथिंग इज माइंड गेम, एवरीथिंग इज माइंड गेम। जिसने मन को साध लिया, जिसने माइंड को ट्रेन कर लिया ना, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग। अब मुझे नाम नहीं याद रहते, बट आई रेड अ स्टोरी। उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और पूरा एक एक पैसा कमाया हुआ उसके आंखों के सामने ना राख हो रहा है, बड़ी मेहनत से उसने कमाया होता है। वो अपने बच्चों को और बेबी को इनवाइट करता है और अपने साथ वहां पे खड़ा रहता है। अब देखो साइकोलॉजी देखो इस इंसान की, राइट। आ, सब लोग तो त्राही त्राही करते हैं कि फैक्ट्री जल गई, नुकसान हो गया, क्या होगा इस इंसान का, भूखे मर जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। वो इंसान अपनी पत्नी को और बच्चों को बुलाता है और कहते हैं वो सामने सीन देखो कितना अच्छा है। आपने कभी ऐसी आग लगती देखी है? जिंदगी में नहीं देखी होगी, एंजॉय दैट फायर। फिर उसने क्या बोला, उस इंसान ने, उस बिजनेसमैन ने, सेकंड थिंग ही सेड कि जब इस फैक्ट्री को बनाई थी ना, बहुत सारी आर्किटेक्ट की ना मिस्टेक रह गई थी और मैं उनको सही नहीं कर पा रहा था। भैया जल के अच्छा हो गया, अब वो सारी मिस्टेक सही हो जाएंगी, नए तरीके से बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात होती है, आपकी जिंदगी की सारी कमाई आपकी आंखों के सामने राख हो रही है, एंड यू आर एंजॉइंग दैट सीन, एंड यू आर आस्किंग योर फैमिली मेंबर टू एंजॉय द सीन, क्योंकि आपने कभी ऐसी आग नहीं देखी होगी। हर चीज को लेने का ना ढंग होता है जिंदगी में, कैसे लेना है। मेरी लाइफ में ऑटिज्म आया, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता होगा। आपके बच्चे को किसी, एक नहीं है, कितने ही डॉक्टर्स ने बोल दिया ये बच्चा बोलेगा नहीं, इसकी सेवा कर लो या सही रहेगा। ठीक है, मैं भी हो सकती थी ना बेचारी माँ, कहीं पे कोने में जाके रुक रही है, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा। मैंने तो नहीं चूज किया, मैंने दूसरा रास्ता चूज किया कि इसको भी ठीक करना है, ऐसे हजारों बच्चों को ठीक करना है। कितने लोग हैं कि ऐसे जिनके बच्चों को ऑटिज्म और वो एक टीचर, ट्रेनर, लीडर बन पाते हैं, उनके नहीं बन पाते ना। आप हमेशा जिंदगी में ग्रो करोगे जब आप वो चुनोगे जो दूसरे लोग नहीं चुनते हैं। इनिशियली बुरा लगेगा, सब सब आपको पीछे हटाएंगे, सब पता है क्या बोलेंगे, बेकार की मेहनत कर रहे हो, कुछ होने नहीं वाला, कुछ नहीं होने वाला है, बड़े आए तुम्हारे जैसे, बड़े आए, है ना। लेकिन लोगों की सुननी नहीं है, वो करो जो आप करना चाहते हैं, लोगों से हटके कुछ चूज करो। और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, पूरी दुनिया पीछे पीछे आएगी, तो पता है क्या बोलेंगे, हाँ जी आप सही थे। वो लोग जो मुझे कहते थे ना पागल हो गई है बेटे के पीछे, 18-18 घंटे पागल हो गई है, इसको खाने पीने की सुध नहीं, आज वही लोग आते और कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को ठीक कर लिया। राइट। तो अगर मैं उस हाल में, जब आपके बच्चे को सामने कोई बोल दे कि यस, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ऐसी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, अगर आपके बच्चे को ऐसा कोई बोल रहा है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, रो लो या खड़े हो जाओ। हमेशा जिंदगी आपको चॉइस देती है, कोई भी अच्छी बुरी घटना होती है, ठीक है, जिंदगी चॉइस देती है। गिर जाओ, धंस जाओ जमीन के अंदर, हार जाओ, टूट जाओ, ठीक है, या फिर खड़े हो जाओ और लोगों को बोलो क्या हो गया, मैं फिर से करके दिखाता हूँ ना। करके दिखाते हैं ना। और जो बंदा जिंदगी में, आप देखो जिंदगी में कुछ सीखो चाहे ना सीखो, एक चीज जरूर सीख लेना, गिर के उठना आना चाहिए। जो बंदा गिर के, जिसको उठ के उठना आता है ना, वो जिंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। बच्चों को सिखाया था फर्स्ट आना, बेटा क्लास में फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है बच्चों को फेलियर सिखाओ। हम इतने बड़े हो गए हैं, वी आर 40, 50, 60s के होंगे, क्या हम जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल हुए? नहीं, बहुत बार असफल हुए। बच्चों को फेल होना सिखाइए। सिर्फ सक्सेस 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 सिखाएंगे तो जिस दिन बच्चा गिरेगा, उसके लिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको फेलियर की आदत नहीं है, शुरू से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, आपको अच्छा दिखना, अच्छा दिखना, ये पास करो, वो पास करो, जहां चले जाओ वहां चले जाओ। डोंट गिव देम दैट मच प्रेशर। अगर वो हार गए, उनको सिखाओ कैसे उठना है, जिंदगी में खैर कुछ खुद को कैसे समेटना है। ऐसा नहीं एक बुरा इंसिडेंट हुआ और बिखर के बैठ गए, मंजा पकड़ लिया,
क्या क्या ग्रोथ है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या बच्चों को देंगे? अगर हम मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, तो फिर बच्चों तो बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे। क्या चाहते हैं हम लोग कि हमारे बच्चे ऐसे बने? अगर नहीं चाहते तो खड़े हो जाइए। आपको कोई ज़रा-सी बात कहता है, आपका बेटा, बहू आपको ज़रा-सी बात कहते हैं, दिल से लगा के, पड़ोसी कहते हैं, इन-लॉज़ कहते हैं, ज़रा-सी बात लगाते हैं, मन पे लगा के बैठ जाते हैं 1 महीने के लिए। उससे बाहर नहीं आ पाते। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? कि बेटा बिज़नेस में कस्टमर ने तुझे ये बोल दिया, अब बैठ जा घर पे, महीना टेंशन डाल के। जो एक स्ट्रॉन्ग मदर होती है, वो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बेटा बना पाएगी। एक स्ट्रॉन्ग फादर बच्चे को स्ट्रॉन्ग फादर वो एक स्ट्रॉन्ग नागरिक बनाता है। हम तो खुद ही ढह चुके, मर चुके, पता नहीं ज़िंदगियों में क्या हो गया, राइट? सीरियस हो जाओ, भक्ति में सीरियस हो जाओ, ज़िंदगी में सीरियस हो जाओ। आप दोनों जगह पे सक्सेसफुल हो जाओगे और मन की सुननी नहीं। मन कह रहा है सो, उठो शॉवर के नीचे खड़े हो जाओ। अलार्म बजा, अलार्म को ये नहीं कहना 5 मिनट और, फर्स्ट अलार्म। और सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, चद्दर उठा के साइड पे खड़े हो जाओ। सुननी नहीं है मन की, मन मन कहाँ करेगा, बैठे रहो, इतने साल वेस्ट कर दिए मन के पीछे लग के 20 साल और वेस्ट कर लो, राइट? ऐसा नहीं करना, राइट? चलो नाउ नाउ कमिंग बैक टू द मेन सेशन। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। तो माया कौन है? माया का काम ये है कि जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम हो क्या होता है, कोई भी ऐसे पर्सन को ना अंदर आने दे जो कि योग्य नहीं है, जो कि इर्रेलेवेंट बंदा है, उसको अंदर नहीं आने देना, यही सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है ना। तो माया जो है, बहरंगी माया भगवान की शक्ति है। उन्होंने ये देखना है कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। उनका टेस्ट लेना है, उनको भगवान से दूर करना है, उनको भगवान के पास नहीं भेजना, राइट? लेकिन अगर आपने भ जो माया है, माया के टेस्ट को पास कर लिया और अपने अगर आप पॉइंट पे टिके रहे, अडिग रहे, अडिग कि नहीं भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो माया आपको भगवान की प्राप्ति में हेल्प कराएगी। लेकिन जब तक आप माया के प्रभाव में रहेंगे, वो एवरी एवरी वो देखिए कौन सा एवरी लूप होल है आपके जीवन में। किसी के रिलेशनशिप अच्छे हैं, नाम जप करोगे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे, आप भगवान भूल जाएँगे। किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा, नाम जाप करो, फिर भगवान को भूल जाएँगे। तो माया हर वो पासा फेंकेगी भगवान से दूर करने का, लेकिन आपने बच के माया से भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी है। और जब माया देखेगी नहीं ये तो हट नहीं रहे, इनको तो सिर्फ़ भगवान चाहिए, फिर माया आपकी हेल्प करेगी, राइट? जो हम इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमें माया ने उलझा रखा है। एक बार अपने स्वरूप का ध्यान कर लेंगे ना कि ये सारे काम तो करने हैं, घर के छोड़ के माला लेके नहीं बैठनी, लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी करने हैं, असली लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। जब रियल एम पता लग जाएगा, तो फिर माया आपकी हेल्प करेगी भगवान की भक्ति करने में। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुँचा हुआ मान लेना चाहिए। तो अष्टांग योग मैंने आपको बताया, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जो भी स्टेप बताए, उनका पर्पज़ क्या है? उनका पर्पज़ ये है मन को कंट्रोल करना। जब मन को कंट्रोल कर लिया तो इट मीन्स अब भगवान की प्राप्ति ईज़ी हो जाएगी। मन बोलेगा अब मंदिर जाना है, मन बोलेगा छोड़ो यार बड़ा दूर है, कौन जाएगा मंदिर, कैसे जाएँगे? लेकिन जब किसी ने निर्णय कर लिया ना कि मंदिर जाना है भई, आँधी हो, तूफ़ान हो, हम तो जाके रहेंगे, तो साधन अपने आप बन जाते हैं जाने के, रास्ता भगवान अपने आप दे देते हैं, लेकिन इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए मन में। योग पद्धति क्या क्या उद्देश्य है? मन को वश में करना। मन को वश में कर लेंगे तो भगवान मिल जाएँगे। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवत आज्ञा मतलब क्या? भगवान ने धरती पर भेजा था कि यहाँ पे जाके सुख-दुःख को भोगना, वापस मेरे पास आ जाना। हमने सुख-दुःख को भोगा, अपना यहाँ पे एन्जॉय किया, लेकिन वापस जाना भूल गए हम। तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, वो गो बैक टू गॉडहेड। जब मनुष्य का मन परा-प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीव के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो 2 प्रकार की प्रकृति होते हैं, अपरा और परा। परा मतलब आध्यात्मिक जगत में जब मनुष्य का मन स्थिर हो गया स्पिरिचुअलिटी में, अब वो सिर्फ़ भगवान की सेवा करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जो लोग पक्के-पक्के भगवान के भक्त हैं ना, उनके आगे जो मर्ज़ी प्रलोभन दे दो, कि तुम्हें पैसा मिलेगा, घर मिलेगी, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, अच्छी लड़की से शादी करा देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम भगवान का नाम लेना छोड़ दो। वो ताक पे रख देते हैं सारी चीज़ों को। अब जो आपको इस्कॉन में इतने लोग दिखाई देते हैं ना, वो इसलिए नहीं आए।
या फिर और भी समुदायों में आप देखेंगे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हरिवंशी समुदाय को जो राधा वल्लभ वालों को आजकल पूनम जी भी सुन रहे हैं। वो जो वहाँ पे जटाएँ लगा के साधु बाबा बैठे हैं ना, ये इस्कॉन में जो जिन्होंने मुंडवा के बैठे हैं ना ये, ठीक है? ये ना अनपढ़ नहीं है, दे आर आईआईटी, एम्स से पास आउट हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक थे, बहुत अच्छी-अच्छी जॉब्स थी, उस पोज़ीशन से छोड़ के भगवान के पास आए, अनपढ़ थे, नौकरी नहीं मिल गई थी, भगवान के पास आ गए, ऐसे नहीं है वो। इंजीनियर हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिज़नेसमैन था। क्यों? क्योंकि कुछ मिला जो बाहर नहीं मिल रहा था। बाहर पैसा कमा के भी नहीं मिल रहा था। बड़े पढ़े-लिखे हैं। तो जब मन स्थिर हो जाएगा ना भगवान की भक्ति में, फिर आपके पास दूसरी चॉइस ही नहीं रह जाएगी भगवान की सेवा करने के सिवाय। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है मन स्थिर नहीं हो रहा, बट इट विल टेक टाइम। आपने गड्ढा खोदना शुरू किया, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट पानी नहीं आया। खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, 200 फीट तक पहुँच जाएँगे, पानी आ जाएगा। लेकिन आज कोई गड्ढा खोदा 5 फुट, थक गए, बोले यहाँ तो पानी नहीं है। फिर दूसरा गड्ढा खोदा 10 फीट, देखा वहाँ पे भी पानी नहीं है। पूरी ज़िंदगी में हज़ारों गड्ढे खोद डाले, पानी तक नहीं पहुँचोगे। एक लक्ष्य एवरी डे उसके लिए प्रयास करना है। हुँ? मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। मन को वश में कर लिया, तो भगवान के आदेश का अपने आप पालन हो जाएगा। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों, सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी से अप्रभावित रहता है, राइट? भगवान शक्ति देते हैं, जब भगवान के रास्ते में आप चलते हो ना, भगवान शक्ति देते हैं। अभी जन्माष्टमी आएगी ना, अ, तो जन्माष्टमी का हम लोग व्रत रखते हैं और जन्माष्टमी व्रत में कोशिश की जाती है कोई अनाज ना खाया जाए और भगवान के जन्म के बाद खाना-पीना होता है, राइट? तो उस जन्माष्टमी के दिन सेवा होती है, जितने भी मंदिर में लोग होते हैं, सबको सेवा मिलती है। क्योंकि इतना रश होता है मंदिर में, बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आप खड़े हो तो खड़े हो, पूरा दिन खड़े और खड़े होने की सेवा मिले खड़े ही हो, ठीक है? और कितने मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारी फिज़िकल इश्यू हैं, लेकिन इतनी शक्ति आ जाती है बिना खाए-पिए, इवन बिना जल ग्रहण के खड़े होके 12-12 घंटे सेवा, 14-14 घंटे की सेवा करते हैं। हम लोग मंदिर में होते हैं और 12-12 बजे वहाँ से फ्री होते हैं, तो वो अच्छा नॉर्मल डेज़ में आपको बोल दो कि पूरा दिन खड़ा भी रहना है, खाना भी नहीं देंगे, चक्कर खा के गिर जाएँगे। गिर जाएँगे ना, तो जब भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान वो हिम्मत देते हैं, वो शक्ति देते हैं आपको। आपको भक्ति करने की शक्ति देंगे, आपको स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की शक्ति देंगे, आप भगवान को समझ पाओ उतनी शक्ति देंगे, लेकिन अपने प्रयास जारी रखो, प्रयास मत छोड़ो। ये नहीं माला कर रहे हैं जी 2 साल से कुछ हो तो रहा नहीं, माता जी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ऐसे नहीं, प्रयास करो। लोगों की पूरा जीवन निकल जाता है। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। जैसे सैर करके आई, शीशे में देखा पहले दिन आके, फ़र्क तो पड़ा नहीं, वेट तो कम हुआ ही नहीं, वैसे ही दिख रहे हैं। करते जाएँगे, साल, 2 साल बॉडी फिट रहनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा मैं एनर्जेटिक हूँ। ऐसे ही भगवान की मालाएँ करते रहें, आपको लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नाम ने अंदर अपना काम कर देना है, राइट? यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। अवस्था किस अवस्था की बात हो रही है? जब आपके मन में हमेशा भगवान के नाम का चिंतन होना शुरू हो जाए। हुँ? तो अभी समय कम है, 8 मिनट हैं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू अ स्टोरी इन शॉर्ट। आपने जनाबाई की स्टोरी सुनी है एनीबॉडी? नहीं सुनी? राइट। तो जनाबाई कौन थी? जनाबाई अ, भगवान की भक्त थी। तो जनाबाई की मृत्यु बचपन में हो गई और जो उनके पिताजी थे, पिताजी उनको भगवान के दर्शन करने के लिए लेके आए। अ, विट्ठल के दर्शन करने के लिए लेके आए और भगवान में उनका इतना प्रेम हुआ कि उनको लगा कि मुझे अब भगवान की सेवा करनी है, भगवान को मिलना है। तो पिताजी जब उनको विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए लेके आए, तो पिताजी की भी मृत्यु हो गई। अब जनाबाई का ना माता है, ना पिता है। उनको एक बात का पता था कि भगवान की प्राप्ति तो मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान के भक्तों की सेवा कर लो, तो भगवान मिल जाते हैं। तो जनाबाई ने क्या किया उस टाइम पे ना, आपने शायद सुना होएगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो एक भक्ति लहर नाम का वर्ड आता है कि भक्ति लहर चली थी, ना? तो कबीर जी थे उस टाइम पे, नामदेव जी थे, बहुत भगवान के भक्त थे। तो जनाबाई ने, नामदेव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के दर्शन होते थे साक्षात उनको। तो जनाबाई ने नामदेव जी के घर की काम करना शुरू कर दिया। ऐसे कोई पैसे लेके नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट।
और जनाबाई नामदेव जी के घर का हर काम करती थी, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, एवरीथिंग, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, सब। और ऐसे वो नहीं करती थी कि मन में लाइक आ रहा है कि क्यों सेवा कर रही हूँ इतने लोगों की, मैं थक गई हूँ, ऐसे नहीं, बड़े भाव के साथ, भक्ति के साथ उनकी मतलब सेवा करती थी नामदेव के, उनके परिवार की। तो अगर आप भक्त की कंपनी में रहोगे ना, तो आप भी भक्त बन जाओगे। भक्तों का गुण ये होता है, आप भक्त हो चाहे नहीं हो। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, ट्रेन में चढ़ना है नहीं चढ़ना, पीछे से धक्का आएगा, सीधा ट्रेन में पहुंच जाओगे, चाहे चले हो, चलो भी ना, इतनी भीड़ होती है। इसी प्रकार भक्तों का संग करते करते जना भाई के मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, और वो दिन रात जैसे भक्त नामदेव भगवान का नाम लेते थे। जना भाई हर वक्त विठल 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 वो भगवान का नाम लेते। कार्यों में भी पूरी कुशलता, मतलब हर काम टाइम पे करना है, प्लस भगवान का नाम भी लेते जाना है। तो कितने वर्ष बीत गए ऐसे भगवान का नाम लेते हुए, मन शुद्ध हो गया। अब नामदेव जी के घर में एक वीकली सत्संग होता था, और सत्संग में क्या करते थे, मतलब पूरी रात कीर्तन होता था, लोग गाते थे, नाचते थे, और अलग तरह के भगवान के प्रेम में रोते थे। तो जना भाई वहां पे सब भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था, उनका ध्यान रखना, ये सब करती थी। तो एक बार जना भाई के साथ क्या हुआ कि वो इतना तल्लीन होगी सत्संग में, कीर्तन में, कि उनकी समाधि लग गई। अब सुबह उठ के देखा तो लेट हो गई काम के लिए, काम के लिए लेट होगी। अब समझ नहीं, अब हमारे साथ कभी ऐसा होता है ना, हम लेट उठे तो हमें लगता है कपड़े धोऊं या बर्तन साफ करूं या बच्चों को रेडी करना है, मैं क्या काम करूं, अब समझ नहीं आ रहा क्या काम करूं। तो जना भाई ने सोचा कि चलो ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। राइट। तो जना भाई कपड़े लेके गई कपड़ों को धोने, तो वहां पे उनको एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। तो वो कहती कि मैं, ये नामदेव जी के परिवार के कपड़े हैं, मैं धो देती हूँ। तो जनाबाई ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने सेवा करी, और आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आप कैसे कपड़ों को धोएंगी। तो माता जी कहते नहीं, मैं कपड़ों को धो दूंगी। तो उन्होंने जबरदस्ती कपड़े लिए, जनाबाई ने दूसरा काम किया। तो जब जनाबाई वापस आई तो बहुत अच्छे कपड़े धुले हुए थे, तो बड़ी हैरान रह गई कि भैया तो कपड़े धुल गए, और बुजुर्ग माता ने इतने अच्छे कपड़े धो दिए, उनका धन्यवाद किया। और माता ने बोला कि जब भी नेक्स्ट टाइम जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। अब वो चली गई। जनाबाई ने सोचा कि मैंने तो उनका एड्रेस लिया ही नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कैसे उनको ढूंढूंगी। और देखा कि बूढ़ी माता है, तो बूढ़ी माता कहाँ है, मैं फटाफट से ढूंढ लूंगी, भी कौन सा ज्यादा दूर गई होंगी। तो देखा बूढ़ी माता कहीं पे भी नहीं थी। नामदेव जी के पास आए, घटना को बताया। तो नामदेव जी ने बोला वो तो स्वयं भगवान विट्ठल थे, तो आपकी सेवा से प्रसन्न होके वो आपकी हेल्प करने आए थे। अब जनाबाई को और अफसोस हो गया कि मतलब भगवान आए, वो भी बुढ़िया के रूप में आए, काम करके गए मेरे साथ, मैं उनको पहचान नहीं पाई। अब उनका मन और भगवान की भक्ति में लग गया। भगवान की भक्ति में लगा, तो इतनी भगवान की कृपा, इतनी भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई कि भगवान स्वयं जनाबाई के सामने आके, उसी रूप में जो भगवान का रूप है, भगवान हेल्प करवाते थे। जना भाई की अगर समाधि लग जाती तो भगवान चक्की पीसते थे। अब देखना यूट्यूब पे, यू विल गेट एवरी द होल स्टोरी इन डिटेल, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है तो मैं शॉर्टकट में सुना रही हूँ। भगवान चक्की पीसते थे। अगर जना भाई झाड़ू लगाती थी, भगवान पीछे पीछे कूड़ा इकट्ठा करते थे। ये है भगवान के भक्तों की सेवा करने की महिमा। अगर वो बर्तन साफ करते तो भगवान धुलवाते थे बर्तनों को। इतना जना भाई के साथ भगवान ने हेल्प करी है। तो भक्तों की जिंदगी में जैसे थोड़ी ऐसी परिस्थिति भी आती है जो उनके अनुकूल ना हो। एक बार भगवान के मंदिर से उनका हार चोरी हो गया, और उसका किसके ऊपर इल्जाम लग गया, जना भाई के ऊपर। तो सबने बोला कि जना भाई मंदिर जाते ही इसी ने हार चुराया होगा। जना भाई ने बोला कि जब विट्ठल मेरे हैं तो हार, हार को चुराने का क्या है, जब विट्ठल ही साक्षात मेरे हैं। किसी ने माना नहीं, उनको सूली की सजा हो गई। सूली की सजा होगी तो एक नियत समय पे सूली लगा दी गई, वहां पे उनको चढ़ाना था। और जनाबाई उस कंडीशन में भी भगवान की विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो भगवान के भजन में मगन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सूली पे चढ़ाया जा रहा है। वो विट्ठल विट्ठल कह रहे हैं, और सूली पिघलनी शुरू होगी, लोहा पिघलना शुरू हो गया, और जना भाई को सूली पे चढ़ाने से पहले ही सारी सूली पिघल गई। तो सबने उनके पैर पकड़ लिए कि हम आपको पहचान नहीं पाए। तो जना भाई कैसी भगत थी। एक बार कबीर जी जो है, कबीर जी उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां से भाई काम कर रही थी। तो किसी से पता चला कि जना भाई का झगड़ा हो गया है पड़ोस में। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, बेबी जी। तो एक बार कबीर जी उस रास्ते से गुजरे,
तो कबीर जी ने सुना कि जना भाई का झगड़ा हो गया पड़ोस की औरत को लेकर, किस बात पर? गोबर के उपले होते हैं ना, उनको लेके, काऊ डंग होता है ना। तो एक औरत ने कहा, पड़ोस की औरत ने, ये मेरे उपले हैं। एक ने कहा, जना भाई कह रही थी मेरे उपले हैं। तो आप देखो, जना भाई को उस औरत ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है तुम्हारे उपले हैं? कहते, उपलों को उठा के देखो, उपलों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही है। कबीर जी ने सुना, बड़ा हैरान हुए, गए, देखो उपले ना, अब आप भगवान का नाम लो और टेबल में से भगवान का नाम आना शुरू हो जाए, कितनी अलग बात है ना। तो कबीर जी गए और उपलों को उठाया। गोबर को उठा के जब कान से लगाते हैं उस उपलों को, गोबर के बनाए हुए, तो उपलों में से क्या आवाज आती है? गोबर से, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो भगवान के भक्त अगर किसी चीज के ऊपर हाथ रख दे, जना भाई कितनी पवित्र भक्त होंगी कि एक जड़ वस्तु गोबर में से विट्ठल की आवाज आनी शुरू हो गई। तो जब नामदेव जी ने शरीर त्यागा, जना भाई भी उसी दिन भगवान के अंदर ही समा गई। तो जना भाई का चरित्र था। तो आप भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान के लिए मन में प्रेम हो, संतों की कृपा हो, भक्तों का संग हो। तो भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ना, पता नहीं भगवान किस रूप में आपको आके दर्शन दे जाएंगे। राइट, तो नेवर लीव कृष्णा। ओके, सो भी 1 मिनट ही रहे, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? आई होप सो कि अब ये श्लोका सबको समझ आ गया होगा। राइट, तो आज से भगवान की भक्ति पूरे जोर शोर से स्टार्ट करते हैं। इवन जीवन के जो काम है वो सुख दुख मान अपमान को साइड में रख के फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जीवन में क्या परिवर्तन आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।